लोग अभी गए नहीं हैं, एक बार जाकर दर्शन जरूर करिएगा। कौन कौन आइएगा अयोध्या, वादा करिए हमसे, थोड़ा हाथ उठाइए तो। आज दादा कोई नहीं, सब दे रहा था। खर्चा होगा। माँ के कई ने मुख दिखाई में सोना का महल कनक भवन दिया है, और धीरे धीरे सभी अतिथि अपने अपने घर को गए। और बाबा कहते हैं अब सबसे अंत में बाबा विश्वामित्र का बार बार निवेदन करने पर विदाई का योजना बनाया गया, और संत भगवान को विदाई के लिए पूरी अयोध्या रो पड़ी। ये साधु बाबा आए थे बिल्कुल, तो हम लोग देना नहीं चाह रहे थे। 2 बेटा लेके गए, तो साधु के देने से घटता नहीं है। देखो ना, चारों बेटा का विवाह करके घरे पहुंचा दिया। और बाबा फिर जा रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके दशरथ जी ने कहा, महाराज आप आते जाते रहिएगा, मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं, रहूं या न रहूं पता न कब यह हंसा उड़ जाए, इसलिए कृपा बनाए रखिएगा। मेरे परिवार में साधु आते जाते रहेंगे, बच्चों में धर्म का बीज पड़ा रहेगा, इसलिए आप भी अपने परिवार में किसी न किसी संत महात्मा से जुड़े रहिए, जुड़े रखिए। छोटे बच्चों से लेके पत्नी को, परिवार को शिक्षा दीक्षा दिला करके साधु से जोड़ के रखिए। देखिए 2 तरह का कुत्ता होते हैं, एक फालतू एक पालतू। फालतू कुत्ता को जिधर जाएगा उधर 4 डंडा मिलता है, टेंटे करते भागता है। अब पालतू वाले को बढ़िया नाश्ता भी मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलता है, क्योंकि उसके गला में पट्टा रहता है। पालतू का गला में पट्टा रहता है। हाँ, हमारे संजय मुखिया तो भाई जर्मन के लिया के पोसले बना। कगो हो, 3 गो की 2 गो? 2 गो। पालतू है ना। हाँ, पालतू जो रहेगा उससे गला में पट्टा रहता है। कबीर बाबा ने बड़ा बढ़िया कहा है, क्या? राम का कुत्ता हूं मैं, मोतिया मेरा नाम। हा? राम जी का कुत्ता मैं, मोतिया मेरा नाम। भगवान के हाथ में डोरी है, जित खींचो तित जाऊं। अब भगवान के हाथ में डोरी है, रस्सी है, जिधर खींचते हैं उधर चला जाता हूं। तो जो दीक्षा ले लेता है, जिसके गले में कंठी बंध गया, या जो भी गुरु दीक्षा ले लिया, तो वो हो गया पालतू। और जो शिक्षा नहीं लिया, दीक्षा नहीं लिया, वो क्या है? हाँ, तो किसी साधु महात्मा से, किसी मत पंथ संप्रदाय, मैं ये नहीं कहता हूं कि रामानंदी बनिए, कि गायत्री परिवार बनिए, कि संत मत बनिए, कि निर्बारकी बनिए, कि गौड़िया बनिए, हाँ, कि जय गुरु बनिए, कि शिव गुरु बनिए, जहां आपका श्रद्धा हो, पर कहीं बन जाइए, फालतू मत रहिए। क्या करिए? कहीं न कहीं जुड़ जाइए, किसी न किसी साधु के संगति में आ जाइए। जैसे दशरथ जी साधु के संगति में आए, तो चारों बेटा का विवाह करा के गए, और दोनों हाथ जोड़ के अंतिम में कहते हैं क्या? हे बाबा विश्वामित्र, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूं। अब मेरा एक बात ध्यान से सुनिए, ये जो जितना मेरा परिवार है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है, ये सब मेरा नहीं है। देखिए आज कहते हैं कि मेरा नहीं है, जब देने का था तब क्या कहते थे? कुछ नहीं देंगे। आज क्या कह रहे हैं? नाथ सकल
संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सूतना, मैं सेवक समेत सूतना। हम अपना बच्चा, परिवार, पत्नी समेत आपका सेवक हूं सरकार। ये बच्चों पर ध्यान रखिएगा। क्या करब सदा लई कन पर छो, और दर्शन देत रहब मुनि मोह। आते जाते रहिएगा, दर्शन देते रहिएगा। हम लोग क्या कहते हैं? तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश। बोल तो देते हैं लेकिन मन में सही में सब कुछ भगवान को देंगे? हाँ? मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कैसे करते हैं? मंदिर में गए हैं और भगवान के तरफ देखते हैं, आधा ध्यान चौपले पर है, आधा मंदिर में, और एक बार भगवान को देखते हैं, एक बार चप्पल को देखते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? तमेव माता, और फिर चप्पल के तरफ तमेव माता च पिता तमेव, चप्पल पिता हो गया। फिर भगवान के तरफ तमेव बंधो च सखा तमेव। अरे कम से कम नहीं 3 घंटा 3 मिनट में भगवान से मिलने जाइए तो प्रेम से मिलिए, वहां इधर उधर नहीं। लेकिन हम लोग इतना स्वार्थी हैं, हनुमान जी के मंदिर में जब जाते हैं का हो तो मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी से मिलना चाहिए। ठीक है भाई। अब मंगलवार के दिन लोग इतना लड्डू चढ़ा देते हैं, इतना लड्डू चढ़ा देते हैं कि हनुमान जी खाते खाते परेशान हो जाते हैं। अब बेफे के सुख के हनुमान जी बैठल बैठल ताकते रहते हैं, कोई तो आएगा, कोई तो ये कहूँ लड्डू लेके आएगा। उस दिन कोई नहीं आता। काहे? विधि चल गया, मंगरे के जाना चाहिए। अरे भैया मंगल उसके लिए किया गया है जो कहियो नहीं मंदिर जाता है, उसके लिए विधि बना दिया। कम से कम मंगरों को तो जाके मिल लेगा। लेकिन आप अकेला में जाइए, जिस दिन कोई नहीं जाता है उस दिन आप जाइए, भगवान से अधिक समय मिलेगा बात करने का, कुछ कहने बोलने का। जहिया रोज सब खियावत था वही दिन रहुआ खियावत तो नाम करेगा। हाँ? तो नामे न होई। हाँ, इसलिए कहा गया नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सब आपका है। यहाँ बालकांड पूर्ण होता है। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में खुशी का माहौल है, सब आनंद से रहते हैं। और सिया जी बड़ा प्रसन्न मुद्रा में रह रही है, खूब सेवा करती है। तीनों माताओं का, ससुर का, पूरा परिवार मौज में रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मौज है। अयोध्या कांड प्रारंभ होता है और मनुष्य का इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकता, कुछ न कुछ अधूरा रह जाता है। अयोध्या वासियों को रोग लगा था कि बेटा हो जाए, जग हुआ तो बेटा हो गया। फिर रोग लगा पढ़ाई लिखाई हो जाए, बच्चों का पढ़ाई लिखाई हुआ, संस्कार हुआ।
फिर रोग लगा कि अब विवाह हो जाए, विवाह भी हो गया। लेकिन अभी भी अयोध्या वासियों के मन में एक और चाह है। क्या चाह है? बोलिए। अब कौन सा इच्छा है अयोध्या वासियों को? राम राजा हो जाए। एक ही इच्छा है, अब राम राजा बन जाते तो बहुत अच्छा होता। अब राम को राजा बना देना चाहिए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। श्री